नमस्कार रेल साथियों। चलिए आज एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम हुआ एआर, से ऑक्ज़िलरी रिजर्वर भी कहते हैं। उसको हम लोग शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में एआर बोल के बोलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि एआर का क्या काम है, कैसे वो मदद करता है ब्रेकिंग सिस्टम में। इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। तो ऑक्ज़िलरी रिजर्वर एक क्या चीज़ है? एक तो टैंक है, एक तो वेसल है, जिसमें कि प्रेशर आपका आइदर बीपी से या एफपी से जो भी कंप्रेस्ड प्रेशर जाता है उसको रिजर्व तो करता ही करता है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम में ये हम लोग को मदद करता है। तो अगर हम लोग सिंगल पाइप सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे कि गुड्स में पकड़ लीजिए, गुड्स में यूज करते हैं एआर। यही केस में एआर को बीपी चार्ज करता है, बीपी से प्रेशर आता है। लेकिन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम जो है, जिसमें कि डबल पाइप यूज होता है, बीपी एंड एफपी, तो उसी केस में क्या होता है, एआर टैंक जो है वो चार्ज होता है, दोनों एफपी और बीपी दोनों से ही चार्ज होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्विन एयर ब्रेक सिस्टम अभी आजकल देखिए हर कोच वैगन में भी आ गया है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को जो रिलीजिंग टाइम तो हम लोग को क्विक रिलीजिंग होता है। तो शॉर्टकट में देखते हैं कि चलिए ये जो ट्विन एयर ब्रेक पाइप सिस्टम या सिंगल पाइप सिस्टम में एयर का रोल क्या है, कैसे वो अपना काम को निभाता है, चलिए शॉर्टकट में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए नॉर्मल कंडीशन या रिलीज कंडीशन में, पकड़ लीजिए टेस्ट री का इंजन में हम लोग का प्रेशर कितना रहता है, एमआर प्रेशर, मेन रिजर्वर प्रेशर 8 से आपका पकड़ लीजिए 10 kg हो गया, एफपी का हो गया 6 kg, बीपी का हो गया 5 kg, सीआर 5 kg, एआर 6 kg। इसी रूप से क्या होता है, नॉर्मल रिलीज कंडीशन में यही अवस्था में ये सब रहता है। तो जब भी ड्राइवर या हम लोग जो टेस्टिंग करते हुए A9 वाल्व से प्रेशर ड्रॉप करते हैं, बीपी का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपका सीआर और बीपी के बीच में जो भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसको डीवी सेंस कर लेता है। और डीवी सेंस करके क्या करेगा, आपका एआर का कनेक्शन बीसी के साथ कर देगा, एआर का कनेक्शन बीसी के साथ कर देगा। तो उसमें क्या होगा, एआर का प्रेशर बीसी के पास जाएगा और बीसी क्या करेगा, आपका ब्रेक रिगिंग सिस्टम जो है उसका माध्यम से क्या होगा, आपका ब्रेक सिलेंडर का या बीसी का पिस्टन बाहर निकलेगा, जिससे कि आपका व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में आपका फ्रिक्शन होके आपका ब्रेक लगेगा, या तो रैक में बोलिए या तो कोच में बोलिए, यही ब्रेक सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल और एक बार बोल दे रहे हैं कि आप प्रेशर बीपी प्रेशर ड्रॉप किए, बीपी प्रेशर जैसे मैंने 0.8 या उससे एबव करते हैं या 0.6 से एबव करते हैं, उसमें क्या होगा, बीपी का प्रेशर ड्रॉप होगा, डीवी सेंस करेगा, एआर के साथ बीसी को लिंक कर देगा और आपका एआर का प्रेशर बीसी के पास जाएगा, पिस्टन ब्रेक रिगिंग माध्यम से निकलेगा और पिस्टन क्या करेगा, आपका ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करके ब्रेक लगाएगा। तो उसी सब जब हम लोग ड्राइवर क्या करेगा, रिलीज करेगा, या हम लोग टेस्ट ट्रिक में A9 वाल्व को रिलीज करेंगे, पूर्ण पहले का अवस्था जो था उसी हिसाब से वही कंडीशन में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका A9 वाल्व से ड्राइवर फिर रिलीज करेगा, जैसे कि पहले था आपका बीपी हो गया 5 kg लाने का कोशिश करेगा, आपका एफपी 6 kg, सीआर 5 kg, एआर 6 kg, यही कंडीशन में आने के लिए क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो उस टाइम पे डीवी क्या करेगा, वो सेंस करेगा, डीवी सेंस करके क्या करेगा, जो एआर और बीसी के साथ जो कनेक्शन था उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, एआर और बीसी के साथ जो कनेक्शन था उसको डिस्कनेक्ट कर देगा और एआर को क्या करेगा, पहले जैसा बीपी और एफपी के साथ प्रेशर जोड़ देगा। और आपका बीसी क्या होगा, बीसी का जो कनेक्शन है, बीसी डीवी का जो एग्जॉस्ट पोर्ट है नीचे, डीवी का नीचे देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट रहता है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देगा, जो कि बीसी का प्रेशर क्या होगा, जब हम लोग रिलीज करेंगे उस टाइम क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर को, वातावरण को चला जाएगा। तो ये शॉर्टकट में रिलीज में क्या होगा, जैसे हम लोग A9 वाल्व से फिर रिलीज करेंगे या ड्राइवर रिलीज करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, डीवी सेंस करेगा, बीपी और एफपी प्रेशर पहले जैसा कनेक्ट हो जाएगा एयर के साथ, बीसी क्या होगा, आपका बीसी का हवा जो होगा डीवी एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या होगा, ब्रेक रिलीज हो जाएगा और पहले का अवस्था में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो इसमें एआर का रोल हो गया, वही कि अगर सिंगल पाइप सिस्टम है तो एआर चार्ज होगा बीपी के माध्यम से,
अगर डबल पाइप सिस्टम है, ट्विन पाइप सिस्टम है, तो एआर दोनों एपी और बीपी के साथ कनेक्ट होगा। तो जैसे ही हम लोग रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद क्या होगा, टोटल एयर टैंक भरने में वो मदद करेगा, दोनों मदद कर देगा, बीपी एपी, जिससे कि एयर टैंक जल्दी से जल्दी भर जाएगा और हम लोग का गाड़ी रिलीज होगा। तो रिलीजिंग टाइम तो जो भी है हम लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में आपका थोड़ा जल्दी ही रिलीजिंग हो रहा है। तो आइए, जो हम लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अभी एयर का जो कैपेसिटी है वो बराबर आ रहा है कि कोई ना कोई जोन, कोई भी डिवीज़न में देखिए इसका कैपेसिटी आ ही रहा है। तो देखिए फिर आपका एयर का जो कैपेसिटी है आपका कन्वेंशनल कोच में, बीएमबीसी कोच में, एलएचबी कोच में, गुड्स में, ब्रेक वैन में, इस सब में अलग अलग होता है, जिसको कि आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कन्वेंशनल कोच में, जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड था, जिस टाइम मैंने बीएमबीसी में वो कन्वर्ट नहीं हुआ था, मॉडिफाइड नहीं हुआ था, पहले का कोच जो है उसमें आपका 2 ठो एयर टैंक था, जिसका कि हर एक एयर टैंक का 100 लीटर करके उसका कैपेसिटी था, मतलब 100-200 लीटर। वैसे जब मॉडिफाइड हो गया, बीएमबीसी हो गया, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो गया, उस टाइम क्या हुआ, आईसीएफ, आरसीएफ या बीएमएल कोच बोलिए, उस सब में क्या होता है कि एक ठो एयर टैंक था जो कि 200 लीटर का ही उसका कैपेसिटी था। उसको जो 2 पहले था उसको घटा के एक टैंक कर दिया और एक का कैपेसिटी बढ़ा दिया, 200 लीटर कर दिया। उस हिसाब से एलएचबी कोच में क्या हुआ, एलएचबी कोच में देखिए कि उसका एक एक दिया यार, एक ही दिया, लेकिन उसका कैपेसिटी देखिए ये हो गया 125 लीटर, जो कि ब्रेकिंग पर्पज में लगता है। आपका गुड्स में आ जाइए, गुड्स में आपका होगा 100 लीटर का एक ही टैंक रहेगा। इसके बाद ब्रेक वैन, ब्रेक वैन में आइए, जैसे कि हम लोग का बीबीजेड है, जिसमें कि आईसीएफ कुछ का ट्रॉली लगता है, तो उसमें क्या हुआ, इसमें भी एक ठो है और इसका कैपेसिटी है आपका 100 लीटर। उसी हिसाब से आपका 4 व्हीलर जो ब्रेक वैन है, बीबीजेडसी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका भी आपका एयर टैंक जो है एक है और उसका कैपेसिटी है आपका 75 लीटर। तो ये जो डाटा है बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, या जिसको पकड़ लीजिए पीडीएफ चाहिए या उसको मैसेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, उसमें हम सेंड कर देंगे। और ये आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। मैक्सिमम देखा गया है कि बीबीजेडसी का कैपेसिटी, एयर टैंक का कैपेसिटी बराबर ही आ रहा है। तो आपको ये सब जो भी है सबका डाटा याद रखना है। ऐसे तो डेली वर्किंग लाइफ में हम लोग का काम में आ ही रहा है, और हम लोग को प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी जैसे भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसका लाभ उठाइए, इसको जानकारी रखिए, बढ़िया से याद करके जाइए, जैसे कि एग्ज़ाम में कुछ गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। ज़्यादा बोलने से ठीक नहीं है, जितना शॉर्टकट वीडियो हो, जितना छोटा जानकारी हो इतना अच्छा है, इतना जल्दी याद रहेगा। तो फिर मिलते हैं, आपका दूसरा टॉपिक लेके फिर मिलते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, देखिए आपका फ्रेंड का सर्किल में थोड़ा शेयर कीजिए, उसको लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है और भी उसमें कुछ अगर खामियां हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिए, हम उसको आंसर देंगे ही देंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर डालिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर देंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।